चाहती हूँ। जो गोमट सार जीव कांड का स्वाध्याय अध्ययन आपका चल रहा था, अब उसी ओर चलते हैं। मंगलाचरण करके स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिणिंदवर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य कृति है गोमट सार जीवकांड। इसके अंदर आपने 20 प्ररूपणाओं की बात सुनी है और 20 प्ररूपणाओं में से गुणस्थान प्ररूपणा, जीव समास प्ररूपणा, पर्याप्ति प्ररूपणा, इनका ज्ञान आप प्राप्त कर चुके हैं। जीव समास प्ररूपणा तक 33 गाथाओं की परीक्षा आपकी परसों के दिन 10 जनवरी को दिन में 3:30 बजे होगी। सबको तैयारी करना है, क्योंकि आपने 14 गुण स्थानों के नाम, उनके लक्षण सब कुछ जान लिया। जीव समास में 14 प्रकार के जीव समासों को जाना और पर्याप्ति अधिकार में आपने जाना कि 6 पर्याप्तियों के द्वारा ये जीव अपना जीवन यापन करता है या अपने शरीर को पूर्ण करके संसार के सुख दुख को भोगा करता है। अब ये चतुर्थ अधिकार पेज नंबर 44 चतुर्थ अधिकार है प्राण प्ररूपणा। प्राण, मैं समझती हूँ इसमें सैद्धांतिक शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। प्राण से लोग समझ जाते हैं कि हम प्राणों से जीते हैं, और जो भी जीव हैं उनको प्राणधारी कहा जाता है, चाहे एक इंद्रिय जीव हों चाहे पंचेंद्रिय जीव हों। आपने इसमें 37 नंबर की गाथा के द्वारा प्राण के लक्षण को जाना। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। बाहिर पाणे ही जहाँ तहेव अभ्यंतरे ही पाणे हिम पाणंति जे ही जीवा पाणाते होंतिणे दिठा। यानी जिस प्रकार से जीव बाह्य प्राणों के द्वारा आँखों का खोलना, वचनों का बोलना, चलना फिरना, श्वास लेना, इनके द्वारा संसारी प्राणी जीते हैं, उसी प्रकार से आभ्यंतर प्राणों से भी, आभ्यंतर प्राण क्या है? आत्मा के अंदर इंद्रियावरण कर्म का जब क्षयोपशम होता है तब जीव में जीवित पने का के जी रहा है ऐसा व्यवहार होता है। तो निश्चय प्राण और व्यवहार प्राण, इन दोनों को जीने वाला जीव होता है, और दोनों प्रकार का व्यवहार जहाँ होता है उसी को कहते हैं प्राण। तो हमारे और आप सब के पास प्राण हैं। अब आपको जानना है प्राण कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। सब लोग प्राणों से जीते हैं, लेकिन मालूम नहीं होता। क्यों संयम? नहीं मालूम होता कि ना हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्राणों के नाम आप जानिएगा। पंचवी इंद्रिय पाणा मणवचिकाये सुतिन्नि बल पाणा आणा पाण पाणा आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा। एक बार सामूहिक रूप में गाथा का उच्चारण कीजिएगा। पंचवी इंद्रिय पाणा मणवचिकाये सुतिन्नि बल प्राणाम आणा पाण पाणाम आउग पाणेन होन्ति 10 पाणा। पंचापीन्द्रिय प्राणाः मनोवचः कायेषु त्रीणि बल प्राणा आनापान प्राणा आयुष्क प्राणेन भवन्ति 10 प्राणा। प्राण कितने हुए? 10। पंचव इंद्रिय पाणा, 5 जो इंद्रियां हैं ये भी प्राण हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय, ये
5 इंद्री प्राण कहलाते हैं। और मन वच कायेस तीर्ण बल पाणा, 3 बल होते हैं, मन बल, वचन बल और काय बल, ये 3 बल प्राण कहलाते हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। आनापान पाणा, आनापान माने श्वासोच्छ्वास, माने श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। आनापान यानी श्वासोच्छ्वास नाम का एक प्राण। आउग पाणेण होन्ति 10 पाणा, और आयु प्राण यानी जिस गति में जो जीव है उस आयु का, हम मनुष्य गति में हैं तो हम मनुष्य आयु का उपभोग कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य आयु नाम का हमारे पास प्राण है। तो ये हो गए 10 प्राण। हर एक जीव के पास प्राण होते हैं। एक इंद्री के कितने प्राण होते हैं बताओ? एक इंद्री के 4 प्राण होते हैं, समझे? गिनना, 5 इंद्री में से एक इंद्री के केवल एक स्पर्शन इंद्री है, समझे? और 3 बल में से केवल एक काय बल है, मन वचन उसके पास नहीं है। आयु है और श्वासोच्छ्वास है। पेड़ में देखो खाद पानी देते हैं, बढ़ते हैं, नहीं तो सूख जाते हैं। तो ये श्वासोच्छ्वास आयु का नमूना है। तो ये 4 प्राण एक इंद्रिय जीव के भी होते हैं, और 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं। इन 4 में 2 बढ़ जाते हैं, एक रसना इंद्रिय और एक वचन बल। 3 इंद्रिय के 7 प्राण हो जाते हैं, एक घ्राण इंद्रिय बढ़ जाती है, और 4 इंद्रिय के 8 प्राण, एक चक्षु इंद्रिय बढ़ गई, और पंचेंद्रिय की एक इंद्रिय और बढ़ गई। और जो संगी हैं, मन सहित हैं, उनकी मन भी बढ़ जाता है, और जो असंगी हैं उनके मन को छोड़कर 9 प्राण होते हैं, और जो संगी हैं उनके पास 10 प्राण होते हैं। तो हम सब संगी हैं, यानी हमारे पास मन है, मन के द्वारा क्रियाओं को करते हैं। तो इन 10 प्राणों को बता करके आचार्य देव कहते हैं कि बाह्य प्राण और आभ्यंतर प्राण पौद्गलिक प्राण है, पुद्गल से बनाए हुए प्राण हैं। निश्चय से तो जो है जीव अपने चैतन्यमयी परिणामों के द्वारा, चेतना प्राण के द्वारा जीता है, लेकिन व्यवहार से इन 10 प्राणों के द्वारा जीता है। तो इसलिए हम और आप इन दोनों प्राणों के द्वारा, चेतना प्राण के द्वारा भी और व्यवहार प्राण के द्वारा भी जी रहे हैं। अब देखो क्या, एक 11वां प्राण और होता है। कौन सा होता है? धन। धन को अगर धन किसी का चोरी चला जाता है तो कहेंगे मेरे तो प्राण ही निकल गए, कह देते ना, लेकिन ये वास्तविक प्राण नहीं है। जिसकी द्वारा, जिसके ऊपर अपने जीवन को आपने आधारित कर दिया है, उस धन को जो पुद्गल के द्वारा, यानी पुद्गल के द्वारा पुद्गल का ही संग्रह है, उस धन को भी एक प्राण कह दिया। तो ये केवल संसार की स्थिति है। इसलिए आपको जानना है कि प्राण वास्तव में 10 ही होते हैं, और उन 10 प्राणों के द्वारा जीते हैं। तो अंत में इस प्राण प्ररूपणा का सार समझना कि दुरर्जेना सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतने मेहनत से, बड़े परिश्रम से, हाँ, नीचे से एड़ी से लेके चोटी तक खून पसीना एक करके हमने धन को कमाया है। तो कहते हैं दुरर्जेना सुरक्षेण न स्वरेण धनादिना स्वस्थम मन्यो जना कोपी ज्वर वायु सर्पिशा। जैसे किसी का बुखार आ रहा है और वो घी को पी करके सोचे मैं बड़ा स्वस्थ हो गया, ताकतवर हो गया, तो हो सकता है क्या? बुखार वाले को घी कभी भी लाभदायक नहीं होता। इसीलिए इसी प्रकार से यदि कोई प्राणी ये सोचे कि ये धन हमारा प्राण है, इसके अलावा मेरा जीवन सुरक्षित नहीं है, तो वो समझो भ्रांति में है, वह स्वस्थ नहीं है, वह निष्प्राण होकर के जी रहा है, अपने प्राणों का वैल्यू नहीं कर रहा है। इसलिए अपने वास्तविक प्राणों की कीमत करना, उनका मूल्यांकन करना, यही
प्राण प्ररूपणा को पढ़ने का सार है। आगे हम कल संज्ञा प्ररूपणा में चलेंगे और पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल में उपस्थित सभी लोगों को ध्यान देना है कि आपकी परीक्षा परसों के दिन होने वाली है। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो परीक्षा देंगे ही, और जिन लोगों ने नहीं भी कराया है और पढ़ रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, आप सब लोग परीक्षा देने का प्रयास करना, क्योंकि परीक्षा देना मतलब अपने ज्ञान को निखारना, अपने ज्ञान की परीक्षा लेना है। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ, थोड़ा सा